फ्रेंड्स कैसे हैं। आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे और जो है आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो है एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम 30 सितंबर से होने वाला है उसी के लिए यहाँ पे डेली हम लोग मॉडल सेट करते हैं, जिसमें आप लोगों को आज मिलेगा 25 ठो जो है जीके के क्वेश्चन। ठीक है, जीके के जो है क्वेश्चन कितने रहेंगे 25 ठो और रीजनिंग के क्वेश्चन है 12 ठो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है। ठीक है, तो सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से देखना है और कोशिश करना है कि हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सके। ठीक है, यदि आपने भी एसएससी एमटीएस का फॉर्म भर दिया है तो प्लीज़ जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली जो है मॉडल सेट और जीके जीएस और रीजनिंग के अलग अलग क्लास जो है चलाया जाता है, ताकि जो है आप लोग अपना जो है स्कोर जांच सके और अच्छे से अच्छे नंबर अपना जो है पेपर में ला सकें। ठीक है, 100% गारंटी है कि यहाँ से रिजल्ट होने वाला है आपका। ठीक है, तो पहले चलते हैं हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, उसके बाद से जीके जीएस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, ये अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, 700 जो है 63, फिर लिखा है 856, फिर लिखा है 637। तो इसका संबंध हम लोग को बताना है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए इससे जो है इसका संबंध हम लोगों को बताना है किस तरह से है। तो देखिए इसका एक लॉजिक हो सकता है कि इनके अंकों को जोड़ दें, 7 + 6 + 3 को जोड़ देते हैं तो कितना होता है 7 6 13 3 16 हो जाएगा। फिर इसके अंकों को अगर जोड़ते हैं तो देखिए कितना लिखा है 8 + 5 + 6। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7 6 13 13 8 कितना होता है 13 8 21 हो जा रहा है। ठीक है, सॉरी 6 5 11 8 कितना होता है 11 और 8 हो जाएगा 19। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 19 और 16 ये बराबर नहीं हुए। ठीक है, तो ये लॉजिक हमारा काम नहीं किया। ठीक है, दूसरा लॉजिक देखेंगे कि इसके बीच का जो है कितना जोड़ा गया। देखिए 763 से 856 लिख दिया है, कितना अधिक लिखा है तो यहाँ पे देखिएगा 3 और यहाँ पे लिखा है कितना, यहाँ पे हो जाएगा 9, 93 प्लस किया है। ठीक है, तो अगर हम भी इसमें 93 प्लस कर देते हैं तो देखते हैं क्या होता है। ये एक लॉजिक हो जाएगा नॉर्मल सीधा सीधी। तो देखिए 7 3 10 हो जाएगा और 9 3 12 1 13 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, 730 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूं कि आप लोगों ने ये प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। ठीक है, देखिए जो है रीजनिंग के प्रश्नों में आपके माइनस मार्किंग नहीं है, तो आप लोगों को हर एक प्रश्न का जवाब देना है। और जो है देखिए इसमें पास होना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आप लोग अगर इसमें जो है इसमें मैथ में फेल हो जाते हैं तो मेरिट नहीं बनेगा। ठीक है, और मेरिट के लिए आप लोगों को जीके जीएस के नंबर को जो है काउंट किया जाएगा इंग्लिश का, लेकिन इसमें पासिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं जो है पास होने के लिए ही मैं आप लोगों को रीजनिंग के ऐसे ऐसे जो है प्रश्नों को सिलेक्ट करता हूं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और नहीं तो उसके टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से यहाँ से तैयारी कीजिए। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे जो है कौन सी संख्या आएगी, ये भी प्रश्न देख लीजिए, कई परीक्षाओं में पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 138 देखिए, उसके बाद से लिखा है 171 185 और उसके बाद से 210। यहाँ से देखेंगे तो वैल्यू बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है ये पहले हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 2, कितना जोड़ा गया है इसमें, तो देखिए इसमें जोड़ा गया है आप लोगों का कितना 23। ठीक है, उसके आगे चलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जोड़ा दिया गया है कितना 24। उसके आगे चलेंगे तो इसमें कितना जोड़ा गया है तो 25। ठीक है, वैल्यू देखिएगा 23 पहले जोड़ दिया, फिर 24 जोड़ दिया, उसके बाद से 25 जोड़ दिया, तो इसके आगे हम लोग कितना जोड़ेंगे ये हम लोगों को बताना है। तो देखिए इसके आगे जो है आप लोगों को कितना जोड़ना है 26। तो देखिए 210 में 26 जोड़िएगा तो 200 कितना हो जाएगा 236, और 236 आपके किस ऑप्शन में दिया गया था तो बी में। तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर था। यदि आपने इस प्रश्न का उत्तर बी बताया है तो आपने 100% सही बताया है। ठीक है, अच्छे तरीके से घबराना नहीं है, आपके पास अभी बहुत समय है, इतने में तो आप लोगों को जो है अच्छे से अच्छे तैयारी यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, केवल जो है आप लोगों को करना क्या है, मैंने जितने भी एसएससी के जो है मॉडल सेट कराया है इसको जो है आप लोगों को रट लेना है। ये 7वां मॉडल सेट है। ठीक है, 7वां ये मॉडल सेट हो रहा है आप लोगों का, अच्छे तरीके से देखिएगा। देखिए आपका अगला कह रहा है निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को जो है चयन करना है। ठीक है, विषम संख्या जो है आप लोगों को बताना। देखिए रजाई लिखा है, उसके बाद से कंबल लिखा है, साल लिखा है, कालीन लिखा है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें जो है हम लोगों को विषम बताना है। विषम मतलब होता है
अलग भिन्न। तो देखिए यहाँ पे रजाई, कंबल और शाल, ये तीनों चीज़ को अगर हम देखेंगे तो ये किस चीज़ का जो है बना होता है, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये ऊन का बनता है, ठीक है, ऊन का बनता है ये। लेकिन जो है कालीन जो है ऊन के प्रयोग करके नहीं बनाया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे विषम बताना था, तो एक जैसा ये नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए वाला जो है राइट करना था, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है चौथा कि किसी कूट भाषा में MIGST के लिए सांकेतिक भाषा जो है यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो उसी कूट भाषा में DIARY को जो है हम लोग क्या लिखेंगे, ये हम लोगों से प्रश्न पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो देखिए कोशिश करना है कि अच्छे तरीके से पहले आप लोग यहाँ पे देखिए किसको क्या कह रहा है, ये हम लोगों को पता करना सबसे पहले ज़रूरी है, ठीक है। तो ये देखिए MIGST माइट को लिखा है कौन क्या चीज़, तो KGEFR। अब हमको सबसे पहले यहाँ पे समझ में आया कि इसका कोड होता है 20 और इसका कोड होता है 18। देखेंगे तो बोलेंगे कि -2 करके लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे अगर चेक करते हैं तो M का होता है 13, K का होता है 11 प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पे भी कितना जो है कम किया है, 2 ठो। यहाँ पे देखिए I का कोड होता है, ये I है, I का कोड होता है 9 और G का कोड होता है 7। यहाँ पे भी कितना कम किया है, 2 ठो। G का होता है 7 और E का होता है 5। यहाँ पे भी देखिए 2 ठो कम किया। H का होता है 8 और F का होता है 6। मतलब कितना कम कर दिया है, 2 ठो। मतलब आप लोगों को समझ में आ गया कि प्लेस वैल्यू जो है उसमें से 2-2 ठो कम करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम भी वही काम कर देते हैं यहाँ पे। आ जाइए, आपको किसका निकालना है, तो DIARY। अगर प्लेस वैल्यू देखिएगा तो D का होता है 4, ठीक है, इसका होता है 9, इसका होता है 1, इसका होता है 18, इसका होता है Y का कितना 25, ठीक है। अब इसमें कम कर दीजिए आप लोग 2-2 ठो, ठीक है। देखिए प्लेस वैल्यू मैंने आप लोगों को इसीलिए रखा कि आप लोगों को कम करने में आसानी होगा। इसमें से 2 ठो कम कीजिएगा, 2 हो जाएगा। 2 पे क्या होता है B, I होता है 9 पे, 2 कम करेंगे 7 हो जाएगा। 7 पे होता है G। यहाँ पे 1 लिखा है, 1 जो होता है 1 को बोलिए या 27 बोलिए। Z जो होता है 26, 26 के बाद फिर A अगर आप लीजिएगा तो 27 हो जाएगा। और 27 में से 2 घटाइएगा, 25 हो जाएगा। 25 पे कौन सा वर्ड आएगा, Y। उसके बाद से R 18 पे है, इसमें से 2 ठो घटाएंगे हम लोग। R 18 में से 2 घटाएंगे तो P हो जाएगा। और जो है Y में से 2 घटाएंगे 25 में से, तो ये हो जाएगा 23, जो कि W होता है। अब ये हमको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, BGY PW। तो ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए नहीं, B। ऑप्शन नंबर B में देख लीजिए, आपको BGYPW यही आप लोगों का राइट उत्तर था इस प्रश्न का। तो अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक कतार में 17 लड़कियां हैं, प्रारंभ से बीच वाली 9वीं है, अंत से बीच वाली कौन सी स्थान होगी, ये हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे समझने की कोशिश करना है हम लोगों को कि यहाँ पे एक लड़की जो है, ये कतार हो गया। यहाँ पे बीच में बोल रहा है कि कतार में 17 लड़कियाँ हैं, ठीक है। 17 लड़के हो गए टोटल से टोटल, यहाँ से लेके यहाँ तक के, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि प्रारंभ से, शुरू से लेके उसका स्थान एक का है 9वां। यहाँ पे समझ लीजिए एक का जो है 9वां स्थान है, तो अंत से इसका स्थान क्या होगा हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो देखिए एक ही आदमी को हम लोग कितना बार गिन रहे हैं, 2 बार। इधर से भी गिनेंगे इसी का, और इसका वैल्यू इधर से भी गिन रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो टोटल वैल्यू है, इसमें टोटल लड़के कितने हैं, 17। लेकिन एक आदमी जो है यहाँ से शुरू से गिन लिए है 9वां, और इसी को गिनना है हमको अंत से। तो देखिए 17 जो लिखा है 9, ये जो है अब इसमें टोटल लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा, 18। क्योंकि एक जो लड़की आप लोग शुरू से गिन रहे हैं, अंत से गिन रहे हैं, तो कितना बार काउंट हुआ, 2 बार। तो इसमें टोटल हम लोग बोलेंगे कि अब जो है 18 लड़के हो गए, लड़कियां हो गई।
तो जब 18 में से 9 जाएगा तो उसका स्थान पीछे से भी, अंत से भी 9वां आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। या एक ट्रिक होता है कि टोटल वैल्यू में, टोटल पंक्ति में लड़कियों की संख्या में 1 जोड़ देंगे और उसमें से शुरू का जो है वैल्यू घटा देंगे तो वही आ जाएगा आपका फिर भी 9, ठीक है। इस तरह से भी बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है 6वां कि दी गई जो है विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। इसमें जो है प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, ये हम लोगों को बताना है, ठीक है। आप लोगों को मालूम होगा कि इसमें अभी हम लोग 25 जीके के प्रश्न को भी कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है, क्योंकि जीके पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों को यहाँ पे देखना है कि कौन कौन से अक्षर लिखा गया है, ठीक है। सबसे पहले ये आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़ना है कि कौन कौन से अक्षर हैं। तो देखिए जी उस पे दिखाई दे रहा है, आर भी दिखाई दे रहा है, यू भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिएगा यन, यहाँ पे लिखा है यन, और ऊपर मिलाइए यन कहीं पे लिखा है। पहले बताइए ईमानदारी से कि यन कहीं पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, तो बोलिएगा नहीं। यानी जो है यन यहाँ पे लिखा है, ये भाई साहब इसमें है ये नहीं है, तो इसके प्रयोग से हम लोग कहाँ पे लिख सकते हैं इसको, तो यहीं पे गलती लिख कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसको हम लोग जो है अक्षरों का प्रयोग करके नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है कि उस आरेख का जो है चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच जो है संबंधित सर्वोच्चतम रूप से दर्शाता है, ठीक है। माता, बच्चे, मानव और पिता के बीच में जो है वेन डायग्राम हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे इन सारे रिश्ते के बारे में, ठीक है। उसके बाद से जो है वेन डायग्राम बना सकते हैं। देखिए ये हो गए मानव, और मानव में जो है माता, बच्चे, पिता, ये सभी भाई बहन सभी आते हैं, ठीक है। ये मानव होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है बच्चा, यहाँ पे लिखा है पिता। तो देखिए जो बच्चे होते हैं, आज अगर आप बच्चे हैं तो कल जाके माता होंगे, या आप किसी के माता होंगे, ठीक है। आप किसी के लिए बच्चे हैं, किसी के लिए माता हैं, किसी के लिए पिता भी हो सकते हैं, ठीक है। आप ये तीनों कंडीशन हो सकते हैं कि नहीं, आप किसी के, आपके माता किसी के माता होंगे, आप किसी के जो है पिता होंगे, इस तरह से होता है कि नहीं। तो यहाँ पे इसका कहने का ये अर्थ हो जाएगा कि ये हो गया मानव, और मानव के अंदर होगा ये आपका बच्चा, और जो है बच्चा का अंदर कुछ बच्चे क्या होते हैं, पिता होते हैं, और कुछ बच्चे क्या होते हैं, जो है माता होते हैं, और कुछ बच्चे पिता होते हैं। तो इस तरह से जो है आप लोगों को वेन डायग्राम बनाना था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर जो है बी में दिया गया था। तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें जो है किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। कोशिश कीजिए कि 8वें प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सकें। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जो नीचे दिया गया जो है समीकरण है, इसमें जो है संबंधित शब्द को चुनना है। लिख रहा है बिस्तर, बिस्तर का संबंध लिखा है तकिया। उसके बाद से कह रहा है कि सोफा का संबंध हमको बता दीजिए। देखिए बिस्तर जहाँ पे होता है वहाँ पे तकिए रखते हैं, किस लिए, तो बिस्तर जो होता है उस पर हम लोग सोते हैं, सोते समय तकिया लगाते हैं ताकि आप लोग क्या होते हैं, आराम करें, ठीक है। आराम करने के लिए हम लोग बिस्तर पे तकिया रखते हैं, ठीक है। बोला जाता होगा कि जाइए आराम कर लीजिए, ठीक है, बिस्तर पे, ठीक है। इस तरह से सुने होंगे तकिया लगा के। तो देखिए तो सोफा पे क्या होता है, सोफा हम लोगों पर सोफा पे क्या लगाते हैं, कवर थोड़ी लगाते हैं, अपोल सूटी थोड़ी लगाते हैं, चादर थोड़ी लगाते हैं, इसमें क्या लगाते हैं, गद्दी। तो गद्दी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आपके किस में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो जो डी है यही आपका राइट उत्तर है, ठीक है। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 9वां प्रश्न आ चुके हैं। कह रहा है कि कौन सा भाग उन अध्यापकों का जो है गोदक है जो बुद्धिमान के साथ साथ अनुभवी भी हैं। देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, बुद्धिमान के साथ अनुभवी, अनुभवी यहाँ पे है, ये होना चाहिए, और जो है बुद्धिमान होना चाहिए। बुद्धिमान कौन है, तो बुद्धिमान यहाँ पे है, ठीक है। बुद्धिमान भी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए आप लोगों को, अनुभवी भी होना चाहिए। तो बुद्धिमान और अनुभवी दोनों होना चाहिए। दोनों कौन है, 2 है और 3 है। तो 2 3 अनुभवी, और जो है क्या हो रहा है, क्या बोलते हैं इसको, बुद्धिमान भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए,
ये अध्यापक नहीं होना चाहिए, इसके कहने का मतलब है। तो ये वाला आप लोगों को निकाल देना है, ये वाला वैल्यू हमको नहीं लेना है, केवल हमको लेना है कौन सी, बुद्धिमान और अनुभवी। तो बुद्धिमान ये वाला भाई साहब है त्रिभुज वाले, ये आयत वाले हो गए अनुभवी। तो इनके बीच में क्या मिल रहा है, तो आप लोग कहिएगा 3। तो 3 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सके। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि यदि किसी विशिष्ट वर्ष में जो है 12 अगस्त को सोमवार था, ठीक है, कोई बात नहीं, तो उसी वर्ष में 26 सितंबर को जो है कौन सा दिन होगा, ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही इजी प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए 12 अगस्त है, ठीक है, 12 अगस्त आपका कौन सा दिन था, सोमवार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगस्त कितने महीने का होता है, अगस्त कितने महीने का होता है पहले ये जान लीजिए। तो 31 दिन का होता है। अगस्त कितने महीने का होता है, 31 दिन का। उसमें 12 दिन चला गया है तो बचा हुआ कितना दिन है, 19 दिन। अगस्त में कितना दिन बचा, 19 दिन। उसके बाद से कह रहा है कि जो है 26 उसी वर्ष के 26 सितंबर को, किस तारीख को, 26 तारीख को हमको बताना है। तो 26 तारीख लिख लीजिए। टोटल इसमें दिन निकाल रहे हैं तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 6 15 के 5 और 2 3 4 हो गया, 45 दिन हो गया। इसमें टोटल दिन कितने हो गए, 12 तारीख। 12 जो है अगस्त से लेके 26 सितंबर के बीच में हमने टोटल दिनों की संख्या काउंट कर लिया है, कितना, तो 45। ठीक है, अब जो 45 लिख रहा है इसमें क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे, क्योंकि दिनों एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7। तो यहाँ से जब भाग देंगे तो 7 6 के 42 हो जाएगा, शेष कितना बच गया, 3। मतलब सोमवार से 3 दिन अधिक होगा। ठीक है, तो सोमवार से 3 दिन अधिक कर लीजिए। पहला दिन होगा सोमवार के बाद मंगलवार, फिर होगा बुधवार और फिर होगा बृहस्पतिवार। ठीक है, तो बृहस्पतिवार जो है आपका किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर जो है कौन सा, ऑप्शन नंबर जो है बुधवार किस में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है 11 नंबर कि एक फोटो की ओर इशारा करते हुए जॉन ने कहा, वह मेरी माँ की बहन के पति की इकलौती नातिन है। ठीक है, इस फोटो वाले व्यक्ति का जॉन से क्या संबंध है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, अच्छे तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा अगर समझेंगे, अपने रिलेशन के बारे में अगर समझते हैं तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए हम अपने पर ले लेते हैं। कह रहा है कि एक फोटो में इशारा करते हुए जॉन ने कहा, मैं जॉन हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मेरी माँ की बहन कौन होगी, मौसी, उनके पति की इकलौती जो है नातिन समझ रहे हैं। पति कौन होंगे, मौसा के जो लड़का होगा वो हमारा क्या लगेगा, भाई। उनकी जो है नातिन, मतलब वो जो हमारा भाई लगेगा, मौसा का लड़की या लड़का होगा वो हमारा तो भाई लगेगा। और उनकी जो है लड़की होगी, उनका शादी होगा और उनका जो लड़का होगा या लड़की होगी उसको बोलते हैं नातिन। जो लड़की होगी उसको नातिन बोलेंगे। तो इस फोटो में जो व्यक्ति जॉन है वो उसका जो है इस नातिन से किस प्रकार संबंधित है, तो देखिए वो जो अपने वो मौसी का जो है बेटा है उसको क्या बोलेगा, भाई। और भाई के जो लड़की होती है उसको क्या बोलते हैं, भतीजी या भांजी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगर आप अपने पर लेकर सोचेंगे तो इन जो है प्रश्नों को अच्छे तरीके से बता सकते हैं, रिलेशन एंड जो है रिलेशन टाइप के प्रश्नों को। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है 12 नंबर प्रश्न, कथन कह रहा है कि सभी लाल सफ़ेद हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे हो गया रेड, ये जितने हैं आपके जितने भी रेड हैं वो क्या है, सफ़ेद हैं। तो सफ़ेद के अंदर कौन आएगा, रेड, वाइट के अंदर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है सफ़ेद काले हैं, जितने भी सफ़ेद हैं अब वो जो है ब्लैक के अंदर आएंगे, काले के अंदर। इस तरह से जो है वेन डायग्राम बनाया था। अब निष्कर्षण पे आ जाइए। निष्कर्षण क्या कह रहा है इसको जो है थोड़ा सा देख लीजिए। पहला निष्कर्षण कह रहा है कि कुछ सफ़ेद लाल हैं, लाल जो है कुछ सफ़ेद, यहाँ पे हो गया सफ़ेद और इसका कुछ भाग देखिएगा लाल है कि नहीं, तो बोलिएगा जी हाँ, पहला उत्तर सही है। दूसरे की तरफ आ जाइए। कह रहा है कि कुछ काले लाल हैं, काला का कुछ भाग लाल है, काला ये वाला हो गया और इसका कुछ भाग देखिएगा लाल है कि नहीं, 100% है। तीसरे में आ जाइए। तीसरा क्या कह रहा है, तो तीसरा कह रहा है यहाँ पे कि कुछ लाल काले हैं, कुछ लाल का कुछ भाग
काला नहीं है, सॉरी लाल का कुछ भाग, यहाँ पे लाल है, इसका कुछ भाग काला नहीं है, इसका कुछ भाग काला है, लाल का पूरा भाग काला है, लाल जो है पूरे काले के अंदर है, तो ये वाला गलत बोल रहा है, ठीक है। चौथा देखिए कह रहा है कि सभी काले सफ़ेद है, काला का जितना भी भाग है वो सफ़ेद है, नहीं, काला का जो है, काला ये बड़ा वाला है, इसके अंदर कुछ भाग जो है सफ़ेद है। तो इस तरह से आप लोगों को ऑप्शन कौन कौन सही हो रहा है, तो पहला और दूसरा, ठीक है। तो ए और बी जो है अनुसरण करता है, किसमें लिखा गया है, पहला और दूसरा, तो आपके ऑप्शन नंबर चौथा में, ठीक है। तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से रीजनिंग के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो है आप लोगों के लिए, उसको हम लोगों ने कर लिया। अब चलते हैं जीके के प्रश्न को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जीके का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, मैंने पहले ही बता दिया है, 25 ठो जीके है, जिसमें से आप लोगों को टारगेट रहेगा कि आप लोग जो है 15 ठो प्रश्नों को, कम से कम 15 ठो प्रश्नों को सही करें, ठीक है। 15 ठो प्रश्न का आज का जो है टारगेट रहेगा जीके में, ठीक है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले प्रश्न का जवाब देखते हैं। कह रहा है कि कर्क रेखा भारतीय राज्यों से माने होकर गुजरती है, माने कितने भारत के राज्यों से होकर गुजरती है, ये आप लोगों को बताना है। कौन सा कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आप लोगों को बताना है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, बार बार एग्जामिनर ये प्रश्न पूछता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मार्च 2014 में प्रसार भारत के नए जो है अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ठीक है। 2024 में प्रसार भारत के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, ये हम लोगों को बताना है। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है, नवीनतम कुमार सहगल, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, इसका जो है जवाब आप लोगों को देना है। कह रहा है कि महिला व्यवसाय और जो है कानून 2024 रिपोर्ट जिसके द्वारा जारी की गई है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हम लोगों को बताना है। तो ये देखिए, ये जो जारी करता है उसको बोलते हैं विश्व बैंक समूह, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, विश्व बैंक समूह, ये जो है आप लोगों के प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, अच्छे तरीके से हर एक प्रश्न को पढ़ते रहिएगा, याद करते रहिएगा। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है, कौन सा, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, हर एक जो है बार एग्जाम में पूछा जाता है किसी न किसी शिफ्ट में। तो आप लोगों को याद रखना है सतजल, ठीक है, सतजल जो है नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न अच्छे तरीके से समझिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा प्रमुख भारतीय राज्य सबसे अधिक शहरीकृत है, ठीक है। 2011 जनगणना के अनुसार कौन सा जो है भारत का राज्य है जो सबसे अधिक शहरीकृत है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को याद रखना है पांचवे का राइट उत्तर, जो है आप लोगों को पांचवे का राइट उत्तर तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु जो है आप लोगों को राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा अच्छे तरीके से, 6वां कह रहा है कि भारतीय संविधान में संसद के 2 सदस्यों की नियुक्त बैठक की जो है विशेषता संविधान में जो है किस संविधान पे आधारित है, ये हम लोगों को बताना है, माने कहाँ के संविधान से ली गई है, ये आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। तो ये जो है बात कहाँ से लिया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। अगला प्रश्न देखेंगे और अगले प्रश्न की तरफ आ चुके हम लोग। क्या कह रहा है कि किस जो है अंग्रेज अधिवेशन में जिसके प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज मूल के नए अध्यक्षता की थी, ठीक है। तो कांग्रेस के अधिवेशन में जो है सबसे प्रथम जो है ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज मूल नए अध्यक्ष की अध्यक्षता की थी। तो आप लोगों को बताना है कि 7वें का राइट उत्तर हो जाएगा जो है इस्लामाबाद में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। 8वां कह रहा है कि भारत के कौन से शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। बहुत बार ये एग्जामिनर पूछता है कि गुलाबी शहर भारत के किस जो है शहर को कहा जाता है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, बहुत ही फेमस है, हर एक आदमी जानता है, जयपुर जो है यहाँ पे 100% राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि मेघदूत किसके द्वारा लिखा गया, ठीक है। मेघदूत जो है बुक किसके द्वारा लिखा गया है, ये जो प्रश्न है बहुत बार पूछा गया, ठीक है। तो मेघदूत आप लोगों को याद रखना है कि कालिदास के द्वारा लिखा गया ये पुस्तक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखते हैं क्या बोल रहा है। 10वां कह रहा है, 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 10वें सिख गुरु थे। निम्नलिखित में से कौन जो है 10वें गुरु थे। ये हम लोगों को सिख के 10वें गुरु कौन थे, तो आप लोगों को मालूम होगा कि गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, इसका जो है यहाँ पे बताइएगा कि जन्म जो है, इनका जन्म कहाँ पे हुआ है। ठीक है, ये जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कहाँ हुआ है। ठीक है, कहाँ हुआ है किनका जन्म, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है। ये जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बार बार पूछता है। ठीक है, तो ये प्रश्न कमेंट बॉक्स में छाप देना है आप लोगों को, ये होमवर्क के तौर पे आज के जो है प्रश्न रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, वॉलीबॉल जो है खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो वॉलीबॉल जो होता है उसमें जो है प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये हम लोगों को याद रखना है कि वॉलीबॉल जो होता है उसमें 6 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो 6 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है 12 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सी सहकारी समिति नहीं है। ठीक है, सहकारी समिति इसमें बताना है हम लोगों को कौन नहीं है। ठीक है, तो सहकारी समिति जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि ये जो है हो जाएंगे आपके कौन, तो ये हो जाएंगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है सहकारी बैंक समिति नहीं होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने आ चुका है। कह रहे प्रसिद्ध हिंगलाज जो है माता मंदिर भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में स्थित है, ये हम लोगों को बताना है। कौन सा, हिंगलाज माता। ठीक है, हिंगलाज माता जो है मंदिर भारत के पड़ोसी देश में जो है ये मंदिर है, तो आपको बताना है ये मंदिर जो है पाकिस्तान में है, तो इसलिए इसको जो है इम्पोर्टेंट माना जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ये तो हो गया है 13 नंबर। 14 देखिएगा क्या बोल रहा है 14 नंबर में कि निम्नलिखित में से किसकी जो है स्थापना 1864 में मद्रास में की गई थी। ठीक है, 1864 मद्रास में किसकी स्थापना हुई है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है वेद समाज का। ठीक है, 1864 में वेद समाज का जो है स्थापना मद्रास में हुआ है। ठीक है, याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है काल बैसाखी किस राज्य की स्थानीय पवन है। ठीक है, जो है कौन सा, काल बैसाखी किस राज्य की जो है स्थानीय पवन है, ये हम लोगों को बताना है। तो आप लोगों को याद रखना है कि ये है आपके पश्चिम बंगाल जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए लिखा गया है, ये जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के जो है सत्रावसान और विघटन से संबंधित है। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे याद रखना है कि ये है आपके कौन से, तो यहाँ पे जो है आपके अनुच्छेद 85 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे माना जाता है। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जो है जनक के रूप में हम लोग किन्हें जानते हैं, तो आप लोगों को बताना है होमी जे भाभा। ठीक है, होमी जे भाभा आपके ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने। कह रहा है महलवारी व्यवस्था नामक एक जो है नई भू राजस्व व्यवस्था किसने तैयार की। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, ये जो है आपके जो है होल्ट मैकेंजिक ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है डी जो है राइट है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कहता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है अच्छे तरीके से देखिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है संगीत वाद्य यंत्र संतूर से संबंधित है। ठीक है, तो जो है आप लोगों को बताना है संगीत वाद्य यंत्र संतूर से संबंधित। ठीक है, तो देखिए संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित जो है आप लोगों को याद रखना है ऑप्शन नंबर ए पंडित शिव कुमार शर्मा। ठीक है, पंडित शिव कुमार शर्मा जो है ये जो है किससे हैं, संतूर वाद से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का जो है प्रावधान जो है किया गया था। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि ये अनुच्छेद 330 में है। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, कह रहा है
कि कौन सा जो है पादप ऊतक मिट्टी से तनों और पत्तियों तक जो है पानी और जाइलमों को परिवहन के लिए जिम्मेदार है। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि पेड़ में जो है जाइलम होता है वो जो है पंक्तियों तक जो है पानी और जाइलम को पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि 1977 में पंचायती राज जो है संस्थाओं के कामकाज का अध्ययन करने के लिए नियुक्त समिति की अध्यक्षता की थी। किसने मतलब की थी? तो ये जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि इसकी जो है अध्यक्षता सर्वप्रथम जो है अशोक मेहता ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि भारत में द्वंद्व शासन की जो है की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ठीक है, भारत में द्वंद्व शासन की जो है स्थापना सबसे पहले कब हुई थी? तो 1919 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आगामी गगनयान मिशन के लिए किस जो है फर्म ने भारतीय अंतरिक्ष अनुशासन संगठन इसरो को जो है के साथ जो है साझेदारी की है? ठीक है, तो ये जो है हम लोगों को याद रखना है, ये है आपके टाटा एलेक्सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य को जो है लाभ पहुंचाना है, मतलब किसको जो है लाभ पहुंचाना है, ये हम लोगों को बताना है। तो ये कारीगरों को जो है लाभ पहुंचाना है। कौन सा? पीएम विश्वकर्मा योजना। ठीक है, इससे जो है कारीगरों को लाभ होने वाला है। ठीक है, इस तरह से जो है आप आज के कितने प्रश्नों को हल कर लिए हैं? तो 25 ठो जीके के, और इसमें जो है आप लोगों को बताना है कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया है। ठीक है, दूसरा जो था यहाँ पे रीजनिंग के 12 ठो प्रश्न थे, उसमें आप लोगों को बताना है कि आपने कितना स्कोर किया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो है आज का सेशन था। आप लोगों को आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, इस तरह से जो है आपके डेली क्लास चलेंगे 6 जो है पीएम पे। ठीक है, तो इस क्लास को मिस मत कीजिएगा। डेली का ये जो है आप लोग रूटीन बना लीजिए। 6 पीएम पे ये क्लास होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।